कैरिंग वायर, एक्चुअली करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो वो भी फोर्स महसूस करता है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो रीजन कंसेप्ट क्या था कि भाई यदि ये करंट कैरिंग वायर है और एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट कैरिंग वायर है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड टकराने लगे यहां पे। एक ये जो मैंने तिरछी लाइनें बना रखी है वो तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, और एक करंट कैरिंग वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो सब अब यदि डेरिवेशन को गोली मारूं और आपके मुद्दे पे बात करूं तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, आई एल क्रॉस बी, इसमें जो कंसेप्चुअल बन सकते हैं वो याद रखो बस। यानी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो वो इतनी फोर्स महसूस करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए मैंने इस यूनिट में बोनी क्रॉस प्रोडक्ट से कराई थी। अब आप इस एफ की डायरेक्शन भाई आई एल और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगी, दिस इज गोइंग टू फर्स्ट वेक्टर, दिस इज गोइंग टू सेकंड वेक्टर, आई एल से बी की ओर उंगलियां घुमानी है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल देना आई एल बी साइन थीटा, 0 180 डिग्री पे 0 फोर्स होगी, 90 पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। कल जो एक न्यूमेरिकल केवल जिसकी सिचुएशन बना के दे गया था, कितने लोगों ने कर लिया? जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा था आई एल बी ऊपर थी और एमजी नीचे था, आई एल बी ऊपर आई थी फोर्स और एमजी उसको बैलेंस करना था, कितने लोगों ने कर लिया उस बचे हुए को? हर्ष ने किया, माधव ने किया, मैच कर गया या नहीं? निकुंज ने किया, चलो अच्छे बच्चों ने किया, ठीक है, प्रियांशु वाश ने। अब आगे देखिए, आज और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजा भी आने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसके लिए ये जानना जरूरी है, ये तो बहुत इजी है ना, मतलब ये तो जान चुके, मतलब बेस ये रहने वाला है। आई एल बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? खाली एफ लिखूं, एफ वेक्टर ना लिखूं, या एफ का मैग्नीट्यूड लिखूं? तो आई एल बी साइन थीटा, थीटा इज जिनके बीच बीच में क्रॉस होता है उन्हीं के बीच का एंगल होता है, यानी आई एल और बी के बीच का एंगल। ये बेस रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इस पे भी 3 स्टार मार सकते हो। हेडिंग है हमारी फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग, देखते जाओ क्या क्या शब्द है इसमें। करंट कैरिंग पैरेलल वायर। अब अपने आप पहले शब्दों का मतलब कनेक्ट करिए। दो वायर होंगे बिटवीन टू, लॉन्ग हो गए, लॉन्ग का मतलब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है। स्ट्रेट होंगे, ये नहीं कि माइया की जैसे ये यूं करके हो गया बीच में, ये स्ट्रेट नहीं है, वायर है, लेंथ है, लेकिन स्ट्रेट होता है ये। और लॉन्ग होंगे और पैरेलल होंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये वाला है, मतलब सीन ये है कि एक वायर आपके सामने ये रखा हुआ है लॉन्ग, और एक ये रखा हुआ है, बस इतना देखना है, ठीक है। ये दोनों वायर है, सपोज करो इसमें ऐसे करंट जा रही है I1 और इसमें I2। एक्चुअली इस वायर का नाम ही 1 दे देता हूं और इस वायर का नाम 2 दे देता हूं। इस वायर से जुड़ी हुई चीजों में मैं 1 लगाता जाऊंगा। जैसे इसमें करंट होगी तो I1 लिख दूंगा, इसकी लेंथ की बात होगी L1 लिख दूंगा, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसे B1 लिख दूंगा, ठीक है। और इस वायर से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटियों में 2 डालता रहूंगा। इसमें करंट I2, इसकी लेंथ L2, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के छींटे मारेगा, वो B2। ये दो पहले हेडिंग से मैच करते हैं, दो पैरेलल वायर है ना, दोनों में करंट है, स्ट्रेट है, तो पता है ये दोनों भी फोर्स महसूस करेंगे। कंसेप्ट मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा बच्चों में पहुंच भी गया होगा कि क्यों महसूस करेंगे, कितनी, तो वो तो मेरे ऊपर है, कितनी फोर्स महसूस करेंगे वो मैं निकलवाऊंगा, लेकिन फोर्स महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जब दो मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स तो पैदा होगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? है। ये वायर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड फेंक रहा होगा और ये भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड फेंक रहा होगा, तो दो मैग्नेटिक फील्ड फिर टकरा गए। ध्यान है ना, दो मैग्नेटिक फील्ड टकराने लगे। चलिए, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये इसकी बदबू सूंघ रहा होगा, ये इसकी सूंघ रहा होगा, बस। अच्छा, एक और चीज, ये अपनी खुशबू नहीं सूंघ सकता, उसका रीजन एक चीज दिलाता हूं, ये वायर है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ जाए, सर ये कोई सिंगल वायर है, सपोज करो अकेला वायर है, क्या सर ये अकेला वायर महसूस नहीं करेगा? ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। करंट कैरिंग वायर
सर ये खुद के मैग्नेटिक फील्ड में तो पड़ा है ना, तो मैं दो रीजन देता हूं कि ये फोर्स क्यों नहीं महसूस करेगा। पहली बात, दो मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए या दो एक जैसे फील्ड होने चाहिए, तब फोर्स पैदा होती है। यदि अकेला वायर है तो इसका खुद का ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा चारों ओर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसको काटने, पीटने, टकराने तो आ नहीं रहा। लेकिन जो एक और बात है, यदि ये स्ट्रेट वायर हुआ तो ये खुद के भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पड़ा, क्योंकि इन पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चिराग तले अंधेरा, ध्यान है थ्योरम, इन पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इन पॉइंटों पर चिराग तले अंधेरा, ये वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड के छींटे मार रहा है, यहां मार रहा है, यहां मार रहा है, लेकिन इन पॉइंटों पे तो नहीं मार रहा ना छींटे। कौन से पॉइंट है ये, जहां वायर रखा हुआ है। तो इसका मतलब यदि वो स्ट्रेट वायर हुआ तो वो तो अपने भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पड़ा, तो फिर कहां से, ठीक है ना। तो यानी अब बताइए, ये जो I1 वायर है, वन वायर है, ये खुद के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पड़ा। जो I2 वायर है वो भी खुद के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पड़ा, लेकिन हाँ दूसरों को ये रोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैं सीन बना रहा हूं, एक्टिंग करो, वायर 2 नहीं दिख रहा, कर पाओगे एक्टिंग, इजी है एक्टिंग ये वाली तो बता ना। अच्छा वायर 1 है ये सिर्फ, चलो मैंने उधर में बाद में चुल्लू करूंगा, उधर साफ सुथरा फिगर बनाऊंगा। इधर देखिए, ये वायर 1 है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं अंगूठा जो वायर का होता है, भसड़ बहुत सारी हो चुकी है कि कब किसमें कौन सा रूल लगता है। अंगूठा मैंने राइट हैंड का करंट की ओर रख दिया और उंगलियां ऐसे घुमा दी, याद है। तो ये इस वायर के चारों ओर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, याद आ गई या नहीं आ गई बोलो। ये इस वायर के चारों ओर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये पीछे वाला हिस्सा फील करो, यही तो होंगी, किसी वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो ये वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड के छींटे मार रहा है। अब इस वाले पॉइंट पर एक, अच्छा अब बताइए इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जस्ट एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। ये तो पूरा मैंने सिनेरियो बता दिया। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ठीक करनी है। और बताइए, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। एग्जैक्टली इसी पॉइंट की बात करूं तो इनवर्ड, या तो इस टेंजेंट को कंटिन्यू फील करते चले जाओ, फील जैसी टेंजेंट इस पॉइंट पे आएगी तो इनवर्ड। नहीं तो एक सिंपल रूल था कि जैसे मैं लाइनें ना बनाऊं, अंगूठा इधर रख दूं, उंगलियां उधर रख दूं, तो हथेली अंदर जा रही है। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का यदि मैं नाम सोचूंगा तो मैं B1 सोचूंगा। सोचो B1 1 क्यों डाला मैंने, क्योंकि वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड है, ये छींटे 1 की है। इस पॉइंट पे जो छींटे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो वायर 1 की है। अब इस यहां मैग्नेटिक फील्ड की छींटे पड़ी हुई है, यहां से दूसरा वायर गुजर रहा है, दूसरा वायर। अब आप यही फिगर फील करो ऐसे कि इस वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड के छींटे में, वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 गुजर रहा है। तो देखिए बेटा, वो वाला फिगर मैं यहां बना देता हूं, है ना। ये थोड़ी ऊपर कर देता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये ठीक है। और बिना एरो के तो कोई मतलब ही नहीं है, और आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं पीछे वाला पार्ट डॉट डॉट कर देता हूं, ठीक है, कि आप समझ सको कि ये किस टाइप का फिगर है, ये इस टाइप का, ठीक है। तो बताना ये क्या चीज है, जो चीज मैंने वहां बनाई है वही है। ये यहां पर क्रॉस है, ये क्रॉस किसका क्रॉस, B1 का। अच्छा इस B1 की वैल्यू बता सकते हो आप, B1 की वैल्यू, चलो मैंने अभी वायर नहीं गुजारा, अभी वायर को मिटा दिया। इस B1 की वैल्यू बता सकते हो, यदि ये डिस्टेंस R है तो, R डिस्टेंस है ये, सपोज करो R, ये दोनों वायर R डिस्टेंस पे, तो इस पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ हर्ष बिल्कुल ठीक, इस पे फॉर्मूला लगेगा μ0/4 2I/R। याद है या नहीं याद। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 2I/R। और जैसी करंट कितनी है इसमें, I1। तो मैं इस B1 की वैल्यू भी लिख ही देता हूं एंड टू एंड। ये B1 है और B1 की वैल्यू है μ0/4 2I1/R। देखना बेटा, यहां तक सीन समझ में आया कि वायर 2 वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, और वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड इतना और इधर है, इतना और इधर है, इधर मतलब इनवर्ड है। फिर एक साइंटिस्ट रहे हैं एल्बर्ट रुद्राज वार्स्ले, है ना, उन्होंने एक थ्योरम डिजाइन की है। कौन सी थ्योरम है, जल्दी बोलो, सिमिलरली थ्योरम, है ना, सिमिलरली थ्योरम। तो
तो अब जैसे आपने वायर 1 के फील्ड में वायर 2 को फील किया है, अब ऐसे ही वायर 2 के फील्ड में, हाँ सिमिलरली थ्योरम, तो पता ना वायर 2 भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। वायर 2 ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा डॉट डॉट डॉट, ये पीछे वाला डॉट 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 डॉट, और आगे वाली लाइन है सॉलिड। लेकिन अभी कमी है इसमें, उस कमी को कैसे, क्या कमी है इसमें, अभी मैंने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एरो तो बताया ही नहीं। तो करंट ऊपर है, अंगूठे ऐसे रख दो, उंगली ऐसे कर दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगी। अब ये जिस तरीके से जा रही है, वायर 1 तो यहां पड़ा हुआ है ना, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इसका जो ब्लू लाइन बनाई है मैंने, वैसे ब्लू चॉक यूज की है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये आउटवर्ड है कि नहीं, डॉट चेक करो, डॉट आउटवर्ड है भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, यहां पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। और कितना होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, इस पहले तो इसको नाम रखें, तो नाम रखूंगा तो क्या रखूंगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम रखूंगा B2, वेयर B2 की वैल्यू कितनी है, μ0 अपॉन 4 पाई 2 I2, और डिस्टेंस वही है R। ये फिगर देखिए बेटा, मैं जो मेन चीज है अभी, वैसे देखा जाए, ठीक है, देखा जाए तो आपको मैंने मेन चीज जो है वो बता दी। पहली जिम्मेदारी आपको इस सीन को समझने की है कि वायर 1 वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और वायर 2 वायर 1 के में पड़ा है, और अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड में कोई नहीं पड़ा हुआ, चिराग तले अंधेरा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो नीले कलर से बनाई है ये लाइन, बिलीव मी, और थोड़ा सोचना, मैंने कुछ एनिमेशंस डाले हुए हैं, ये केवल ऐसे नहीं होंगी, ये ऊपर भी होंगी, हर तरफ होंगी वायर के, फिर भसड़ हो जाएगी फिगर। जैसे वायर 2 है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगी, ऐसे हर तरफ होंगी बेटा, समझ रहे हो कि नहीं, हर जगह मैग्नेट चीजें पहुंच रही होंगी वायर 2 की, मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है इसके, इसका मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर इसका, और वो इतना ही होगा, डॉट और इतना, डॉट और इतना, डॉट और इतना। अब आप बताइए, इसका फिगर मिट गया मुझसे, चलो कोई नहीं। पता ना कल क्या टॉपिक पढ़ा था कि यदि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो ILB sin थीटा फोर्स महसूस करता है। I माने कितनी करंट वायर में है, L माने कितनी लेंथ वायर की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, और B माने किस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो पड़ा हुआ है, किस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो एक्सटर्नल वर्ड, किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है ना, ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं है। तो अब सुनिए, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं कि सिंस F इक्वल टू ILB sin थीटा होता है, तो एक बार ये फॉर्मूला, ठीक है ना, फोर्स ऑन वायर 1 और एक बार में फोर्स ऑन वायर 2, धीमे धीमे, है नहीं। अब आ जाइए, एक्टिंग करिए, अर्जुन बन जाइए, वायर 1 दिख रहा है, और मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि ये वायर है, करंट है इसमें, लेंथ है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, बिल्कुल फोर्स महसूस करेगा। तो F1 माने फोर्स ऑन वायर 1, ठीक है। बताइए, ये वाला फॉर्मूला एग्जीक्यूट करूंगा, कितनी करंट दौड़ रही है इसमें, जल्दी बोलो, कितनी करंट दौड़ रही है इसमें, I1। हम में वायर 1 ये कितनी फोर्स महसूस कर रहा है ये निकालना चाह रहा हूं, ये I1 करंट दौड़ रही है, कितनी लेंथ है इसकी, L1, किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है ये, किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है ये, कन्हैया लुल्लो गई, विनय की भी लुल्लो गई, निकुंज गड़बड़ हो गया, रिदम बना लिया ना आपने, I1 L1 B1। अरे तभी मैंने यहां इसलिए इसको दोबारा से बताया था, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका मतलब होता है करंट कितनी है, लेंथ कितनी है, और किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो ये वायर में करंट I1 है, इसकी लेंथ L1 है, पर ये पड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड B2 पर है ना, पर पड़ा हुआ तो ये B2 आएगा यहाँ। आपका रिदम खराब हो गया, मैं मानता हूं रटने वाले बच्चों के लिए गड़बड़ हो गई है ना, रट्टा मारने में दिक्कत आएगी, ओ शिट यार ये तो गड़बड़ हो गया।
सर प्लीज कैसे भी करके इसे बंद कर दो प्लीज सर, आसानी होगी रटने में प्लीज सर। अब मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं ठीक है, कि जैसे वो करते ना, जैसे मैंने अपने कुत्ते का नाम टाइगर रख लिया, रख लेते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा कई लोगों के कुत्ते का नाम टाइगर होता है, तो बस ज्यादा से ज्यादा बदतमीजी ये कर लो कि इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम B1 बोल दो, जो तूने बनाया है? लेकिन वो बदतमीजी होगी। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये क्या हो गया, ये क्या कह रहा था? हाँ, तो जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो क्या आएगा, ये इसमें कितनी करंट है? I1। कितनी लेंथ है इसमें? L1। और किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है ये? B2। और साइन किस किस के बीच का एंगल चाहिए मुझे? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अच्छा पहले ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? करंट तो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। आपको I1 और B2, IL1 और B2 के बीच का एंगल निकालना है। तो IL1 ऊपर है और B2 बाहर है, तो ये हुआ 90। तो ये F1 कितना आएगा? चलो अभी लिख दूंगा, I1 L1 B2 sin 91 हो गया। फिर सिमिलरली यदि मुझे F2 निकालना है कि इस वायर पे कितनी फोर्स महसूस हुई इसने, तो आप फॉर्मूले को थोड़ा तमीज से देखिएगा, कितनी करंट दौड़ रही है उसमें? I2। कितनी लेंथ? L2। आपके सुर थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे आपको, रिदम। किस मैग्नेटिक फील्ड में? देखो आराम से फिगर को एनालाइज करिए, किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है? वायर 2 जो करंट I2 है, लेंथ L2 है, किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है? पड़ा तो ये B1 के मैग्नेटिक फील्ड में, पड़ा हुआ तो ये वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में। और वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिख रहा है, इनवर्ड है। साइन बताइए, I2 L2 इतने में और इतने में एंगल कितना है? I2 L2 किधर है? ऊपर। और B2 किधर है? B1 सॉरी अंदर। तो करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये भी बाई चांस 90। बाई चांस नहीं, दो पैरेलल वायर में यही सीन क्रिएट होगा। होपफुली कि आपको, अब देखिए I1 L1, इस लड़ाई, देखो लड़ाई यहां से चालू हो रही है। इससे पहले तो हम हथियार पहने कर रहे थे, लड़ाई एकदम से थोड़ी जाया जाता युद्ध में, अपने हथियार तो इकट्ठे करने होते हैं। तो I1 L1 B2 की वैल्यू में पहले ही निकलवा चुका हूं। B2 माने इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड जो फैलाया है, इस वायर की छींटें जो यहां आ रही होंगी, इस वायर की छींटें जो यहां आ रही होंगी, तो कितना है ये? μ0/4π 2I2/R। इसको थोड़ा सा मैं तमीज से अरेंज कर देता हूं, तमीज से। F1 = μ0/4π 2I1I2/R इंटू L। देख लो बेटा, ये है L1। सेम इधर बात करते हैं F2। वायर 2 ने कितनी फोर्स महसूस करी? ठीक, वायर 2 ने, करंट कितनी है उसमें? I2, लेंथ उसकी L2, और मैग्नेटिक फील्ड कहां गया? B1, ये रहा। μ0/4π 2I1/R। sin 90 तो 1 हो ही गया। थोड़ा इसको भी तमीज से अरेंज कर दें, तो μ0/4π 2I1I2/R L2। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो ये F1 ने फोर्स महसूस करी, F2 ने फोर्स महसूस करी, इन दोनों में अपनी आई बॉल कभी इधर कभी इधर, तो आप देखोगे यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमें दो दो फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते। यदि, सेंटेंस पूरा करो, यदि ये दोनों फॉर्मूले एक होते, एक जैसे होते, यदि ये लेंथ में L1 और इधर L2 नहीं आ रहा होता, तो ये दोनों लेंथ, हाँ, या तो ये दोनों लेंथ एक एक होती, ये एक जैसी होती, तो पता है सब कुछ सेम है, μ0/4π 2I1I2R। लेकिन यार ये फॉर्मूला दो अलग अलग आ रहा है। वायर 1 पे फोर्स इतनी है, उसमें L1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, वायर 1 पे उसकी लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है, वायर 2 पे उसकी लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब आपको दो दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, फिजिक्स हमेशा स्मार्ट वे चुनती है, यदि मिल जाए तो हमेशा स्मार्ट रास्ता चुनती है। अब आ जाइए, यदि मैं इस L1 को नीचे ले आऊं तो इसे क्या पढ़ोगे, बताओ पढ़ोगे क्या? इस L1 को नीचे ले आऊं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1, वायर 1 पे फोर्स, वायर 1 की लेंथ, ये क्या है? ये F1 क्या चीज है? फोर्स ऑन वायर 1 है ये, तो फोर्स ऑन वायर 1, और ये क्या चीज है? लेंथ ऑफ वायर 1, तो आप इसे क्या बोलोगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1। इस L1 को नीचे लाओगे तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। मजे की बात, इस L2 को नीचे लाओगे तो भी वो यही आएगा, आएगा नहीं आएगा? भाई इस L2 को नीचे ले आओ, दिस इज F2 अपॉन L2, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2। तो फोर्स भले ही बराबर नहीं थी, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, क्या निष्कर्ष पे पहुंचे? लो एक मिनट दोबारा इसको नहीं ऐसे लिखता हूं, देखो F1 L1 F2 L2 बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। यानी भले ही फोर्स बराबर नहीं है, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायरों में बराबर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायरों में बराबर है। तो जब ये बराबर ही है तो पता है हम किस टोन में याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं? फिर क्या F1 अपॉन L1, क्या F2 अपॉन, हम सिंपली इस पूरी फिजिक्स को ऐसे याद कर लो, कहानी खत्म करो बस। मतलब सोचिए, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए बस, अरे जब बराबर है तो क्या F1 L1, क्या F2 L2, F अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। नहीं बेटा इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये जनरल केस बन गया, ये जनरल केस बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, ये जैसे कूलम्स लॉ में कंडीशन अप्लाइड है ना, 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए, लिमका ढिमका ढिमका, इसकी भी शर्त है, दो पैर, ये सारी शर्त, दो लॉन्ग होने चाहिए, करंट होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ये सारी शर्त है। तो आप ये फॉर्मूला चुन लेना डायरेक्ट, यदि दो पैरेलल वायर हो, करंट कैरिंग पैरेलल वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, तो तुरंत ये चुन लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, 2I1 I2 अपॉन R। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इस पे स्टार भी मार देता हूं, इस फॉर्मूले पे 4 स्टार मार लीजिए, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड तो बेटा मैंने कहा ना फिजिक्स में, अरे 0.1% फॉर्मूले हैं जो यूनिवर्सल है, 0.1% जो यूनिवर्सल है, सब में ही कंडीशन अप्लाइड होती है। तो इसमें आगे तो कौन सी इसने नई बात कर दी, गुनाह कर दिया, ठीक है। क्या चीज? हाँ, सिमिलरली थ्योरम में कंडीशन अप्लाइड नहीं है। चलो जल्दी से ले बेटा ऐसा इसका जिसको चाहिए। लेकिन अभी एक कहानी और अधूरी रह गई है, अब थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार हो जाओ। हमने अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्कस किया है, नाउ अब यार डायरेक्शन में भी तो इंटरेस्टेड होंगे कि ये, पहले मैं इतना मिटा देता हूं इसको, ऐसे आप ले चुके होगे, शुरू से खेलता हूं क्योंकि अब मुझे बस डायरेक्शन और बतानी है, सिर्फ डायरेक्शन, और तो कोई नहीं, शुरू से। और अब कौन सा मुझे इतना लंबा डिटेल में बताना है? देखिए सीन ये था, ये वायर लिया था मैंने और ये वायर लिया था दो, ये वायर 1 था, वायर 2 था, इसमें I1 करंट थी, इसमें I2 करंट थी, और दीज टू वायर्स आर डिस्टेंस अपार्ट। इनके बीच की फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐसे ही याद करिए बेटा, क्या आई थी फोर्स पर यूनिट लेंथ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये फॉर्मूला किसके लिए? इस वायर के लिए, इस वायर के लिए, दोनों के लिए। जब भी निकाल, जिस वायर पे फोर्स निकालनी हो उसका 1 1 डाल देना, जैसे 1 पे निकालनी हो तो 1 1 लिख देना, 2 पे निकालनी हो तो 2 2 लिख देना, बस हो गया, कहानी खत्म। एल को उधर ले जाना, केवल फोर्स निकालनी हो, एक्चुअली निकालनी तो आपको केवल फोर्स ही होगी। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब डायरेक्शन तो देख ले, बताइए धीमे धीमे, आप अपनी बुद्धि लगा के बताइए कि ये वाला वायर पल्लंग फोर्स महसूस करेगा, उल्लंघ फोर्स महसूस करेगा है, या इनवर्ड आउटवर्ड बढ़ाना ढिकाना जो है, बुद्धि लगाइए। चलिए फिर मैं बताता हूं, और आपको देता हूं मात्र 10 सेकंड, क्योंकि ये 10 सेकंड के अंदर निकलना चाहिए। हाँ माधव ने ठीक बताया, अक्षत ने ठीक बताया, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, जय गड़बड़ हो गया। और ये आपके, अच्छा दीपक नहीं डायरेक्शन ला रहा है इनवर्ड, हरेंद्र को आ रही है इनवर्ड, कन्हैया कह रहा है इनवर्ड,
अभय पाठक वायर टू आउटवर्ड, आउटवर्ड माने मैं यही मानू ना बाहर, आउटवर्ड। निकुंज कह रहा है इनवर्ड, प्रमोद कह रहा है इनवर्ड, विनय कह रहा है आउटवर्ड। फोर्स ना, फोर्स। जय ने आंसर पलट दिया, राइट कर दिया। सुमित कह रहा है लेफ्ट। ओके, अभी तक काजल राइट, अर्पित कह रहा है अट्रैक्शन। अच्छा ऐसे बता दो आंसर, अट्रैक्शन करेगा रिपल्सन करेगा? अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा, ऐसे बताओ चलो। लेकिन सुनो, जिनका इनवर्ड आउटवर्ड आ रहा है उनका तो अट्रैक्शन भी तो नहीं आ रहा ना भाई। जिनका एरो इधर आएगा वो कह सकते हैं कि ये अट्रैक्ट हो रहा है इधर की ओर, जिसका एरो ऐसे आ जाएगा वो कहेगा रिपल्सन। लेकिन जिनकी फोर्स अंदर आ रही है या बाहर आ रही है, जिनकी फोर्स अंदर या बाहर आ रही है वो तो ये कह ही नहीं सकते। चलिए मैं पर्दा उठाता हूं, निकुंज रहने दे बेटा, गड़बड़ हो गई। चलिए धीमे धीमे सुनते हैं ना। पता ये इस वायर की वजह से, मेरे हाथों को देखना, खट 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 खट, तुरंत मैंने ये B1 पे एरो मारा। ये क्या चीज है बेटा? B1 क्या है ये? B1। B1 की डायरेक्शन इधर ही है ना, सही है गलत? B1 ये जो वायर है वो तो B1 में पड़ा हुआ है, ठीक। अच्छा अब वायर ऐसी फटाफट कट 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 कट, I2 के ऊपर अंगूठा रख दिया, उंगली उधर कर दी, खट 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 आउटवर्ड, ये दिस इज डॉट, ये B2 है, ठीक है। अब किस वायर को देखना है, सपोज करो इसको देख लीजिए, इसको, इस पर आपने ये फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया है। फॉर्मूला तो यही लगाया है ना आपने, F बराबर IL क्रॉस B, है ना, यही तो लगाया है। ये फर्स्ट वेक्टर होता है, सेकंड वेक्टर होता है। तो बताइए इस वायर में करंट किधर है? ऊपर, ऊपर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठक 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 ठक। तो बुद्धि लगाइए। निकुंज ठीक था बेटा, फोर्स इधर आ रही है। सॉरी बेटा निकुंज तू ठीक था, फोर्स इधर आ रही है बेटा। F2। माधव अक्षत गड़बड़ हो गई, देखो बेटा माधव अक्षत कहां गड़बड़ हो गई। निकुंज सॉरी बेटा, हालांकि कई और ने भी बताया था, कई और, लेकिन उन्होंने पलट दिया था। होप कि आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ लेफ्ट बोला था सुमित ने भी। चलिए अब आ जाइए, ये वाला वायर किधर फोर्स महसूस करेगा? ये वाला। अब बुद्धि, मैंने आपके लिए बहुत काम आसान कर दिए हैं, अब आप खुद सोचिए ये वाला वायर किधर फोर्स महसूस करेगा? हर्ष कह रहा है राइट की ओर, वाशनी साहब प्रिंशु राइट 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 की ओर ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं। निकुंज, जय, माधव, तौशिफ राइट की ओर आ रहे हैं। लेफ्ट, सुमित कह रहे हैं लेफ्ट की ओर। सुमित याद रखियो अपना आंसर, राइट। इशिका ठीक है, किधर? राइट की ओर आएगा ये वाला। देखो दिखाता हूं कैसे। देखो अब फोर्स की डायरेक्शन ऐसी तो निकलेगी कि उसमें वायर में करंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किसमें पड़ा हुआ है? तो करंट है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें पड़ा है वो बाहर है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है वो बाहर है। भाई फॉर्मूला ऐसे लगेगा, वायर 1 पे फोर्स लगा रहे हो ना, तो I1 L1 क्रॉस B2, ये लगेगा फॉर्मूला। तो चलिए ये वाली उंगली किधर रखनी होती है? करंट की ओर, जो कि ऊपर है। ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की ओर। बेटा अपने आप फील करना पड़ेगा अब आपको। ये वाली उंगली देखो करंट की ओर है कि नहीं? ऊपर, स्लो मोशन में। ये वाली उंगली बाहर जा रही है, बाहर क्यों की है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अंगूठा इधर आ रहा है, ये F1 है, ये F1 है। आया समझ में? चलिए एक और चीज अभी अभी देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा खेलते हैं। मान लो सिचुएशन ये होती, और ये सिचुएशन होती ऐसे करके। मान लो जैसे वायर 1 और वायर 1 में करंट है वही एज इट इज है, पता ना, वायर 1 में करंट जैसे ऊपर थी ऊपर ही। लेकिन यदि मैं वायर 2 में करंट पलट दूं, दिशा पलट दूं, दिशा, ठीक है, वायर 2 की दिशा पलट दी, तो बताइए मैंने केवल वायर 2 में, तो अब कौन सा वाला एरो चेंज होगा? F1 का एरो या F2 का एरो? कौन सा एरो पलटेगा? हाँ माधव ठीक, जल्दी बोलो कौन सा वाला एरो पलटेगा? अब
F2 का एरो पलट जाएगा, है ना, F1 का एरो पलटेगा। जय ठीक, विनय ठीक, कन्हैया शर्मा ठीक, गौरव कह रहा है, देव कह रहा है कि F1 का एरो पलटेगा, प्रिंस ठीक, खुशी, हाँ खुशी, उससे याद आया, टीना ठीक, तेरा आंसर तो ठीक है। अब तू समझ गई होगी, खुशी में देख नाम आते ही याद आ गया। खुशी समझ गई या मैं बोलूं? खुशी समझ गई कि किशोर क्या बोलने चाह रहे हैं? रुक जाओ, मैं खुशी से बात कर रहा हूं, रुको। अच्छा समझ गई, ठीक है चलो। एक्चुअली दोनों पलट जाएंगे फोर्स, दोनों फोर्स पलट जाएंगे, दोनों। है जादू हो गया ये? जादू नहीं हुआ, ये कैसे हो गया यार? करंट तो सरने से I2 में पलटी थी। एक्चुअली इन दोनों वायरों में अंतर क्या है कि करंट पलट गई, पर जब आपने करंट पलटी ना, तो इस करंट कैरिंग वायर ने अपना मैग्नेटिक फील्ड के छींटे भी पलट दिए। जब करंट पलट जाएगी तो पलटी हुई करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी, देखिए बेटा सीन देखते हैं। यदि मैं अंगूठा यहां रखता हूं करंट की ओर और उंगलियां उस वायर 1 की ओर कर दो, तो मेरी हथेली अब नीचे अंदर आ रही है, ठीक है। तो यानी यहां आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, अच्छा बताओ। क्रॉस तो है, B1 या B2? दिस इज B2, ये B2 है, ये B1 है। सोच के देखो, धीमे धीमे समझिए। देखो यदि आपके कॉन्सेप्ट टाइट है तो इसमें कुछ भी नहीं रटना आपको। देखो वायर 1 में करंट एज इट इज है, लेकिन वायर 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड पहले जो B2 डॉट के रूप में था, वो B2 अब क्रॉस हो गया है, क्योंकि वायर 2 ने करंट पलट दिए, तो इसके छींटे भी पलट गए। इसमें करंट पलट दी, लेकिन ये क्रॉस B1 एज इट इज था। तो दोनों वायर में कोई ना कोई एक चीज पलट चुकी है। आप वायर 1 को देखोगे, एक चीज पलट गई है, वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है वो बदल गया है, और वायर 2 में जिस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है वो तो एज इट इज है, लेकिन खुद की करंट पलट गई है। तो आप लगाइए, उंगलियों का प्रयोग करिए, इस वायर पे फोर्स इधर आएगी, दिस इज F2, दिस इज F1। आप करिए उंगलियों का इस्तेमाल। अब आपके पास करंट मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो करंट, ये वाली उंगली करंट, लेफ्ट हैंड होना जरूरी है। ये वाली उंगली करंट की ओर रखिए, और उसी समय ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की ओर। पक्का अंगूठा इधर आएगा और इसका अंगूठा इधर आएगा। दे रहा हूं बेटा 20 सेकंड, 20 सेकंड में कंफर्मेटरी टेस्ट कर डालिए, कंफर्म कर लीजिए बेटा 20 सेकंड के अंदर। चलिए अब आप इन दोनों एरो को देखोगे तो आपको ये फील आएगा, अच्छा ये तो अट्रैक्शन वाला, ये तो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन कर रहे हैं। और इन एरो को फील हो रहा होगा ये दूर दूर, ये उसको उधर धक्का दे रहा है, ये इसको उधर धक्का दे रहा है, तो इसका मतलब ये रिपल्सन वाला केस है, ये रिपल्सन वाला केस है। अब एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ट्रिक सुन लेना, फिर ट्रिक आ गई। खर्रे बनाओगे ना तो ट्रिक के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, नहीं? वो ट्रिक ये है, यदि आपको बहुत स्पीड से रिजल्ट निकालने हैं तो ये फैक्ट बात है, यदि दोनों वायरों में सेम डायरेक्शन में करंट होगी, देखो दोनों करंट एक ही दिशा में, दिशा हाँ एक ही डायरेक्शन में करंट है, तो वो अट्रैक्शन करेंगे। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी, पक्का रिपल्सन करेंगे, पक्का। क्योंकि मैं बेटा सोचो इस ट्रिक का फायदा क्या होगा, कल को मैं फटाफट ये सिचुएशन दे दूं, बेटा बताना क्या होगा इसमें। अब तुम पुराने वाले तरीके से जाओगे तो एक एक स्टेप खेलना पड़ेगा। यार वायर 1 में करंट ये रही, अब वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे इधर, अब आप ऐसे करना पड़ेगा, दिस इज B1, वायर 2 में करंट ये रही, फिर ये अंगूठा यूं रखोगे, उंगलियां यूं, इसका डॉट। आ तो जाएगा इससे आंसर, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इससे भी आंसर? समझ में आ गया? रिज्वाइन करना है बिल्कुल कर लो बेटा, ऐसा बिल्कुल सुनूंगा अभी, पहले अभी इसकी बात पूरी करते हैं, ठीक है। अबे कभी नहीं लूटे, जो ये कह रहा है कभी नहीं लूटे, या तो उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है या वो झूठ बोल रहा है। चलिए अब आ जाइए। अच्छा एक चीज बता दो, बारात में जब पैसे फेंकते हैं ना, तो साला मुझे गुस्सा तब आती है जब कुछ लोग नकली नोट भी उड़ा देते हैं। हमारी तो पूरी मेहनत लगती है, हम तो फीलिंग के साथ लूटते हैं, उस समय थोड़ी नहीं बताओ नकली होता है, जब हाथ में आया था तब लगता है अबे यार ये तो गुगली होगी। आयुष्मान के साथ तो और गड़बड़ हो गया, आयुष्मान है या नहीं है, वो मेरी टांग घिसता है, आया आयुष्मान है नहीं, है ही नहीं, तो यार अब क्या टांग घिंचे उसकी। चलिए
हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा। हाँ तो चलिए बेटा। इशिका कह रही है बता दो। इशिका तेरा नाम ले लूंगा मैं, कोई एक वॉलंटियर भी चाहिए होता है मुझे। हाँ वॉलंटियर भी चाहिए होता है वो। इसका मैं तो बता दूंगा। नहीं। अब कह रही है इसका नहीं। चलिए ये हिम्मत सिर्फ लड़कों में आ सकती है। चलिए हाँ बलि का बकरा। अच्छा तौसीफ को ले लेता हूँ यानी तौसीफ को ले लू है। तौसीफ सोच ले बेटा गुगली हो जाएगी। बच्चों से हाँ छीन लेता हूँ मैं। बारात में से बच्चे लूटते हैं, जैसे किसी ने 50 रुपए लूट लिए उससे लेके 10 रुपए दे देता हूँ उसे कि ले तू पैसे चीज खाई हो जा। चलिए हाँ अब आ जाइए इधर देखिए। तो बेटा ये जो ट्रिक है, ओ सुमित कह रहा है मुझे ले लो। रहने दे बेटा बहुत ज्यादा झंड होने वाली है इसमें, रहने दे। मेरा खुद देख दिल तरस गया। चलो मैं नाम ले लेता हूँ। हमारे बैच में XYZ नाम का लड़का है ना, उसके साथ तो बारात में बहुत बुरा हुआ। डांस करते करते उसने जमीन से सिक्का उठाया और सिक्का उठाते ही गाली गलौज पे उतर आया। अब बड़े बदतमीज है मथुरा के लोग ये ना ले गए। मैं मथुरा अब कभी नहीं आऊंगा, ये शादी अटेंड कर ली मैंने, अब आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। मैंने बोला यार क्यों गुस्सा हो रहा है इतना, क्या हो गया? अरे नहीं बड़े बदतमीज लोग हैं। तू बताएगा कि वैसी बदतमीज है? साले थूकते तो ऐसे जैसे 1 रुपया पड़ाओ। सोच बच गया तू। कह रहा था मुझे ले लो। चलिए हाँ अच्छा हुआ कि सिक्का ही उठाया, समोसा नहीं उठाया। वो सोच समोसा नहीं उठाया, समोसा उठाता तो ज्यादा गुगली हो जाती। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो समझदार तो सब है, ठीक है। समझ कर रहे थे बच गया मैं। हाँ चलिए इधर देखिए। फिलहाल हाँ जो मैंने ट्रिक बताई, ट्रिक ये है आप सीधे याद करो। ये याद करो सीधे कि जब दो वायरों में करंट एक ही दिशा में हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट दिशा में हो तो वो रिपेल करेंगे। ये याद कर लीजिए, बहुत जल्दी से हो जाएगा। और ये परमानेंट ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये नहीं हाँ लेकिन लगेगा पैरेलल वायर में भी। यहां थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन, ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ मेरी मौज आ गई है कन्हैया, क्यों? इसमें तो चारों तरफ दिशा ही दिशा है ना। हाँ बेटा मौज आ गई बेटा। दिशा ही दिशा का प्रयोग हो रहा है इसमें तो बार बार, इस पूरी यूनिट में ही हो रहा है बेटा। अब आ जाइए। तो अब मैं एक क्वेश्चन याद रखना, इस ट्रिक को याद रख लेना। लेकिन इसमें बच्चे ना कुछ बदतमीजी भसड़ क्या कर जाते हैं। आपने कह रहा है दिशा पटानी को हिचकी आ रही होंगी। अरे बहुत जोर से हिचकी आती होंगी उसे। हाँ आ रही होंगी बेटा। चलिए हाँ क्या कह रहा था मैं भुलवा दिया यार। ये एक तो इसकी बात मत किया करो तुम, फिर भूला दिमाग तो कहीं और चला जाता है इस दिशा के चक्कर में। हाँ व्हाट आई एम सेइंग। तो अब देखिए बच्चे ना कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, मैं बताता हूं कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि जबरदस्ती एक लॉजिक बढ़ाते हैं कि देखो क्या लॉजिक बढ़ाते हैं, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो जंग लगेगी। जंग लगेगी तो अपना कॉन्सेप्ट इन्वेंट करते हैं क्या कि यार अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज होते हैं, जैसे एक प्लस और एक माइनस हो, अपोजिट है ना, हाँ वो अट्रैक्ट करते हैं। हाँ तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ याद आ गया, आ गया याद, उनको लग गए उनके। अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें ये याद आ गया, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्सेप्ट खुद बना लिया। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, देखो अपोजिट, सर क्या बात कर रहे हो, अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं ना, अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं ना। तो याद आ गया मुझे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये क्या हुआ, ये गुगली हो जाती है उनकी। नॉट एवरी टाइम अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, दिस टाइम अपोजिट, जो अपोजिट है वो रिपेल कर रहा है। अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक बताता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि इसको याद करने की ट्रिक। तो मैं याद है मैंने एक दिन एक बात बताई थी कि सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड ये पीछे वाला हिस्सा, इसमें जैसी करंट हो तो ये सिकुड़ जाता है। याद है नहीं याद? करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जैसी करंट देते हैं उसमें करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसका रीजन भी बताया था कि इधर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बन जाते हैं तो वो पोल अट्रैक्ट करते हैं। आइए इसी चीज को एक नए अंदाज से बताता हूं और अच्छा लगेगा। जैसे तुमने इसमें करंट दी, ये करंट दिया आपने, ये करंट बताना पहले पीछे जाएगी फिर आगे जाएगी,
किसी एक जगह मार्क कर दो, जरूरी नहीं है दोनों जगह मार्क, फिर यू करके पीछे जाएगी, आगे जाएगी, फिर पीछे से जाके आगे जाएगी, ऐसे करके करंट जा रही है, पता है। अब आप बताओ ये दोनों करंट सेम दिशा में है या नहीं? सेम दिशा में है कि नहीं? ये दोनों करंट, ये दोनों करंट, ये दोनों करंट, ये दोनों करंट सेम दिशा में है कि नहीं? और सेम डायरेक्शन के वायर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करेंगी कॉइल्स, ईच कॉइल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए सिकुड़ जाती है। अब इससे याद कैसे रहेगा? कभी कभी क्वेश्चन से आंसर याद रहता है, क्वेश्चन से ट्रिक, क्योंकि आपको ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी ना कि सोलेनोइड सिकुड़ जाता है, और एक अलग लॉजिक से बताई थी, वो लॉजिक भी ठीक था। अब आप क्या याद रखोगे? देखो कैसे ये कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसे इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। आपको याद रखना है सोलेनोइड सिकुड़ जाता है, करंट देती ही सिकुड़ जाता है, ये तो याद रख सकते हो, करंट देती ही सिकुड़ जाता है। अब यदि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, चलिए अब जैसे ही इसमें आपने करंट देते हो, आपको ये याद हो चुका कि सोलेनोइड सिकुड़ जाता है, तो एक बार करंट का पैटर्न बना लो। करंट भूल गए हो तो अच्छा, ये अब आप क्या लॉजिक लगाओगे कि सोलेनोइड सिकुड़ रहा है और करंट सेम डायरेक्शन में, सोलेनोइड सिकुड़ रहा है और करंट सेम डायरेक्शन में चलती है सोलेनोइड में, इसका मतलब सेम डायरेक्शन की जो करंट होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। इससे याद रखना हो कि आपको ये कहानी समझ में आ गई। ये न्यूमेरिकल में भी बहुत मदद करेगा कॉन्सेप्ट, फटाफट 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 आप डायरेक्शन निकाल लोगे, बार बार ये नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना तो याद कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है, अब आ जाइए एक चीज तुम्हें पता है, इसे तो मैं मिटाता हूं, ये चीज भी हो गई। 11th में एक बहुत ही वाहियात चीज है, फर्स्ट यूनिट में यूनिट एंड मेजरमेंट में इतनी वाहियात है कि मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूं, सीरियसली मैं नहीं पढ़ाता हूं, वो केवल याद करने की कहानी है। मैं याद दिलाता हूं कौन सी, जब हमने 11th में पढ़ते हैं चीजें आसान है, यूनिट एंड मेजरमेंट नो डाउट, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, ठीक है, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, यानी मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट, ये ठीक है, और 2 और हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जब तक हम इनकी डायमेंशन निकालते हैं। इनकी एसआई यूनिट मास की केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, बनाना ढिकाना 2 और है उनकी। अब सबसे ज्यादा इरिटेटिंग टास्क क्या था बताता हूं, जो मुझ जैसा मास्टर नहीं पढ़ाता। एक आती थी कि डिफाइन 1 kg, डिफाइन 1 kg, डिफाइन 1 मीटर, डिफाइन 1 सेकंड, डिफाइन 1 केल्विन, डिफाइन 1 एम्पियर, ये डेफिनेशंस थी। बेटा एक चीज और, 1 kg डिफाइन करो, क्यों जरूरी होता है साइंस में डिफाइन करना? अच्छा जरूरी है ये, क्योंकि एक बात बताओ, यदि मैं कहूं कि ये 1 kg है, ये है 1 kg, मैं तो इसी से तोलूंगा, क्या कर लोगे तुम? हाँ भैया भिंडी 20 रुपए किलो, हाँ भैया 20 रुपए की 1 किलो भिंडी देना, तराजू पे एक जगह मैंने ये रख दिया, वो कहेगा अरे भैया 1 किलो रखो, मैं कहूंगा 1 किलो यही है, क्यों? तो इस 1 किलो यही है, ये कौन क्लियर करेगा? तो इसके लिए एक डेफिनेशन फिक्स होनी चाहिए कि नहीं पहले से ही, कि हम इतने वजन को ही 1 किलो बोलेंगे। समझना मेरी बात को, नहीं तो लड़ाई दंगे हो जाएंगे। भैया एक स्टैंडर्ड तो सेट करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड कि किसको ठीक है, किसको 1 किलो बोलना है। तो ऐसा ही ने एक डेफिनेशन सजा के रख रखी है, उसने सजा रखी है, हाँ, कि एक सिलेंडर, एक शायद फ्रांस में, आई थिंक शायद फ्रांस में एक सिलेंडर रखा हुआ है कि उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, एक सिलेंडर, उसकी लेंथ, उसकी रेडियस, उसकी हाइट ये दे रखी है, और वो इस मेटेरियल का बना हुआ है। उसने कहा यदि ये, अब मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद, उसको हम 1 kg बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1 kg सिलेंडर। हाँ फ्रांस में ये सुमित कह रहा है, अब मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, मैं थोड़ा सा आधा पद्दा याद है, बहुत सालों पहले पढ़ा था, और मैं पढ़ाता नहीं हूँ यार, मुझे ये अच्छा लगता ही नहीं है, दिल से ही नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हाँ, तो 1 kg डिफाइन करना पड़ गया एसआई को, नहीं तो यार लोग लड़ने लगेंगे कि मैं तो 1 kg, हमारे यहाँ तो 1 kg यही चलता है। तो 1 kg की ऐसी 1 मीटर कि हम तो ऐसे 1 मीटर बोलेंगे, हम इसे 1 मीटर बोलेंगे, है ना। ग्राहक तो ये कहेगा 1 मीटर ये होता है, और दुकानदार कहेगा 1 मीटर ये होता है ना। तो फ्रांस, सॉरी, ऐसा ही ने एक सिस्टम बना रखा है, हर मेजरमेंट की एक डेफिनेशन दे रखी है कि ये होता है 1 kg। इस वजन से यदि आपका वजन मैच कर रहा है तो वो 1 kg है,
और हर देशों के पास उसकी कई सारी स्पेसिमेन कॉपी है, कई सारी कॉपीज हैं। अब हर बंदा तो फ्रांस नहीं जाएगा ना बार बार 1 किलो तुलवाने। पता है आपको पास भारत में जैसे गृह मंत्रालय होता है, कपड़ा मंत्रालय होता है, एक बाट विभाग भी होता है, आपको पता हो तो। बाट विभाग जो ये मेजरमेंट देखता है, चेक करता है, जैसे खाद्य विभाग होता है ना कि देखता है हलवाइयों की दुकान पे जाके कि वो साला 25 दिन पहले की मिठाई तो नहीं बेच रहा। ये होते हैं, बीच बीच में चेकिंग चलती रहती है। फूड वाला पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ऐसे ही बेटा एक बाट विभाग होता है जो दुकानों पे जाके उनके मेजरमेंट्स को चेक कर लेता है कभी भी जाके। यदि उनके मेजरमेंट्स में बदतमीजी निकली भारत सरकार के द्वारा, अच्छा मोहर भी लगती है, जो दुकानदारी करते होंगे उन्हें पता होगा, उनके बकायदा वेइंग स्केल पे भी मोहर लगी होनी चाहिए, क्योंकि बंदा कभी भी रैंडमली चेकिंग हो सकती है और उनके मेजरमेंट में यदि फिट नहीं बैठे तो चालान कट जाएगा बेटा। बिल्कुल ये चीजें होती है। हाँ बेटा सुमित क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है बेटा, बोल बोल तू। तो ऐसे ही अब मैं किन चीज पे आगे बताता हूं, प्लेटिनम इरिडियम एलो, हाँ एलॉय, हाँ प्लेटिनम इरिडियम होता है। अब छोड़ो उसको, उसे छोड़ो। अब वहां ये डेफिनेशन इरिटेटिंग थी कि डिफाइंड 1 kg 1 मीटर ये सब, लेकिन करंट डिफाइन 1 एम्पियर, 11th में ये डेफिनेशन इरिटेटिंग थी, लेकिन यहां ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन 1 एम्पियर। ये क्या है 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन, और ये स्टार लगा लीजिए, यहां ये इंपॉर्टेंट है। वो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछना चाह रहा है, वही जो एसआई ने दी है। करंट क्या चीज है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, तो इसकी एक फंडामेंटल डेफिनेशन भी होगी 1 एम्पियर की। तो बेटा आप 11th की बुक यदि हो, बेच के खाई नहीं हो, तो आज 1 एम्पियर की डेफिनेशन खोल के देखना, वो मिलेगी जो आज मैं यहां बताने जा रहा हूं। ये जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन में देने जा रहा हूं, ये वो है जो एसआई ने एक्सेप्ट की है और इस फॉर्मूले के थ्रू दी गई है। तो देखिए बेटा आंसर, जो एसआई ने 1 एम्पियर की डेफिनेशन एक्सेप्ट की है, अब देने को तो R बराबर V/I तमाम तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो। एक ऐसा सिस्टम जब 1 वोल्ट देके 1 एम्पियर करंट ही आ रही हो तो वन क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, I = V/R, सॉरी। यदि 1 वोल्ट का वोल्टेज लगा के और 1 ओम रेजिस्टेंस हो तो 1 एम्पियर करंट होगी। लेकिन ऐसा ही नहीं इसे पसंद किया है क्योंकि इसको लगता है ये ज्यादा एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है। देखिए बताना, ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इफ दोनों वायरों में एक जैसी करंट 1 एम्पियर दौड़ा दी जाए, इन दोनों वायरों में 1 एम्पियर करंट दौड़ा दी जाए, है ना, और वायर 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिए जाए, 1 मीटर, वन ना इजी वैल्यू होती है, दोनों वायरों में एक जैसी करंट और वो भी 1 एम्पियर और डिस्टेंस 1 मीटर, म्यू नॉट का मतलब इन वैक्यूम, किसमें, वैक्यूम में। तो बताइए देन F/L कितना आएगा, F/L कितना आएगा बताइए। म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू तो 10⁻⁻7 होती है, इस म्यू नॉट अपॉन 4 की 2 की जगह 2, I1 की जगह 1, I2 की जगह 1 और R की जगह 1। तो F/L कितना आया, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁻7। जल्दी से बताओ यूनिट क्या आएगी, जल्दी से बताओ यूनिट क्या आएगी, यूनिट 5 सेकंड दे रहा हूं, टिक टिक 1 2 3 4 5। हर्ष दे पाया बस इतनी देर में। चल माधव का भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, विनय का भी, ठीक दिया इन तीनों ने, न्यूटन पर मीटर, समझ गए, न्यूटन पर मीटर आएगी यूनिट। अब बताना मुझे, क्या ये इन 2 वायरों के बीच की फोर्स है, इन 2 वायरों के बीच की फोर्स है, क्या इन 2 वायरों के बीच की फोर्स हर वक्त, हर समय, हर सिचुएशन में यही आएगी, नहीं, ये परिस्थितियां थी तब जाके ये आई थी, ये परिस्थितियां सिचुएशन दी थी तब आई थी। तो पता है अब एसआई की डेफिनेशन सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं धीमे धीमे, क्या 1 एम्पियर इज दैट मच करंट, 1 एम्पियर एक वो करंट है, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट which when flow in each of two long straight parallel wire kept at 1 meter distance apart in vacuum, then the wire will attract or repel, कुछ भी कर सकते हैं, it depends on the direction of current। क्योंकि मैंने जब डेफिनेशन बोली उसमें ये नहीं बोला कि करंट सेम डायरेक्शन में हो या ये, सिर्फ ये बोला यदि करंट फ्लो हो रही है वो भी 1 एम्पियर,
तो अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट। ये 1 एम्पियर का ही प्रभाव था कि इतनी फोर्स आ रही है। तो सुनिए 1 एम्पियर का प्रभाव, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट which when flow in each of two long straight parallel wire kept at 1 meter distance apart in vacuum, then the wires will attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter। समझ में आया? लो कन्या ने ढूंढ भी ली कि पेज नंबर 17 पर एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पर देखो बेटा, एनसीईआरटी मेरे बगल में ही है, मैं तो संग में रखता हूं अपना। एक मिनट देखता हूं पेज 17 पे, एक मिनट, पेज 17 पर, 17 मतलब खतरा, सही कह रहा है बेटा। पेज 17 पे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यदि आप देख पा रहे हो तो, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter। 1948 ये डेफिनेशन 1948 में एक्सेप्ट की गई थी। आप जरूरी नहीं है एग्जैक्ट मेरे वर्ड को कॉपी करो, बस ऐसे डेफिनेशन सजा देना कि ये चीजें आ जाए। मैं एक बार और बोल रहा हूं, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट व्हिच व्हेन फ्लो इन ईच ऑफ टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर kept at 1 meter distance apart in vacuum, then the wire will attract or repel each other with this force। ठीक है, होप कि आपको 1 एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने ऐसे नहीं लगा दिए, ऐसे नहीं लगा दिए 1 एम्पियर इज दैट मच करंट, क्योंकि बेटा एमसीक्यू के अलावा रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ भी चिपका सकते हैं उसमें, हर चीज के लिए तैयार रखो। चलिए ये हो गया आज का ये वाला टॉपिक। अब इस पे सवाल करें, चलिए सवाल करते हैं। वेरी गुड बेटा कन्हैया, उसने पेज नंबर तक बता दिया। फोर्स यही रहेगी यदि 1 एम्पियर करंट है दोनों में और वो 1 मीटर अपार्ट वैक्यूम में है तो। चलिए करते हैं बेटा, ये भी अच्छा टॉपिक है तो सवाल करते हैं, ठीक है। और आपकी औकात में बता देता हूं कहां तक हो गई है इस टॉपिक को करने के बाद। देखो इस चैप्टर में और इस शीट में टॉर्क गैल्वेनोमीटर के सवाल छोड़ के, टॉर्क और गैल्वेनो नहीं, अब आगे बढ़ा रहा हूं कहानी, टॉर्क और गैल्वेनोमीटर को छोड़ के सारे सवाल करने हैं, ठीक है। आपकी औकात और बढ़ गई आगे जाके। तो चलिए मैं फिलहाल तो ये क्वेश्चन उठाता हूं, देखिए, और एनसीईआरटी में भी सारे क्वेश्चन करिएगा, शुरू हो जाओ। हाँ डायपोल टॉर्क नहीं आएगा बेटा, डाउट का टेंशन मतलब इस यूनिट के खत्म होने तक आपके डाउट नहीं रहेंगे। वो कह रहा है जैसे मैं पहले ही एक बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं 43, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 43rd क्वेश्चन सुनेंगे सब लोग, पहली बार में एक अच्छा क्वेश्चन पकड़ रहा हूं, आप सब लोग भी सुनेंगे। एक वायर है ए बी, a wire AB is carrying a steady current of 12 एम्पियर and is lying on a table। देखिए बेटा एक टेबल है, एक टेबल है ना, उस पर एक वायर पड़ा हुआ है, ये रहा वायर, दिख रहा है बेटा ये वायर, और वायर का नाम क्या है AB, ठीक है। ये वायर AB पड़ा हुआ है टेबल पर, ठीक। इसमें करंट कितनी है 12 एम्पियर, फिगर दे नहीं रखा तो अपनी मर्जी से फिर मान लेता हूं मैं, ये 12 एम्पियर करंट दे रखी है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अनदर वायर CD कैरिंग 5 एम्पियर करंट, एक और वायर है CD उसमें 5 एम्पियर करंट है, इज हेल्ड डायरेक्टली एबव AB, AB के डायरेक्टली ऊपर यानी टेबल से ऊपर हवा में, टेबल से ऊपर हवा में एक वायर है CD, दिख गया CD वायर, और उसमें 5 एम्पियर करंट है। अभी इसका एरो अभी नहीं बना रहा मैं, लेकिन ये लिख देता हूं 5 एम्पियर करंट है। अब क्या कह रहा है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो 1 mm है, ये 1 mm, हालांकि बहुत छोटी होती है 1 mm, ठीक है, यानी थोड़ा सा ऊपर, टेबल से थोड़ा ऊपर। जैसे ये टेबल मान लीजिए, AB वायर तो इस पे पड़ा हुआ है और जो दूसरा वायर है वो टेबल से ऊपर हवा में अटका हुआ है। अब हवा में कोई चीज कैसे लटक सकती है बेटा बिना किसी सपोर्ट के, तो कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स होगी कि नहीं होगी। रुको, तो अगर है फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर CD, वायर CD के लिए, फॉर वायर CD
फॉर वायर सीडी एम अपॉन एल निकालना है, यानी वायर सीडी का मास और वायर सीडी की लेंथ, है ना। वायर सीडी वो कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर सीडी सो दैट इट रिमेन्स सस्पेंडेड एट इट पोजीशन व्हेन लेफ्ट फ्री। यानी वायर, सपोज करो वायर एबी तो टेबल पर है, वायर सीडी को हल्का सा मैंने वायर एबी से 1 mm ऊपर रखा और हाथ हटाया तो वो वहीं टिका रह गया, नीचे भी नहीं गिरा और ऊपर भी नहीं जा रहा। ठीक है, ये चीज आप तमाम यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे ना, चीजें हवा में अटक जाती हैं। फिजिक्स के यदि एक्सपेरिमेंट लेविएशन बोलते हैं शायद वो उनकी लैंग्वेज में, वो यही चीजों की तरफ बढ़ रहे हो आप, उन्हीं चीजों की तरफ। तो वो कह रहा है गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन सीडी विद रिस्पेक्ट टू दैट इन एबी, G10 लेना है। अरे वाह, ये तो दिल जीत लिया, G10 लेना है ना। तो चलिए बेटा मुझे बताओ, यदि ये टेबल नहीं होती, ये वायर नहीं होता, तो ये सीडी की मजाल है कि हवा में टिक जाए। ये mg उसे जीने नहीं देता, ये mg वायर सीडी का वेट उसे नीचे गिरा देगा। लेकिन कोई तो इस पे फोर्स, सोचो यदि इस पे फोर्स ऐसे है और इस पे करंट, सॉरी इस पे करंट ऐसे है, फोर्स नहीं है, और इसमें करंट इसके जस्ट विपरीत अपोजिट दिशा में हो, दिशा तो समझ में आ रही होगी आज, अपोजिट डायरेक्शन में हो, दिशा में हो, तो ये दोनों वायर अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। पता ना सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो ये रिपेल करेंगे। तो पता है ये वायर इस वायर को रिपेल करेगा। तो mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, लेकिन एक फोर्स और एक्टिवेट हो गई, ये जो आज पड़ी है, बताओ ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स समझ में आ गई। इसको FB लिख दूं, FB, बोलो ये पल्ले पड़ गया कि नहीं। अब बताइए यदि FB एग्जैक्टली mg के बराबर हो जाए, FB mg के बराबर हो जाए तो वो टिक ही जाएगा ना, टिक जाएगा कि नहीं FB और mg। तो चलिए बेटा इन इक्विलिब्रियम, वो कह रहा है वायर सीडी हवा में टेबल से ऊपर। आपको यदि मुझे कोई वीडियो मिल गई, मुझे टाइम मिला तो मैं कोई लिंक भेज दूंगा और आपको मिल जाए जो मैं बता रहा हूं, हवा में चीजें टिका देते हैं आजकल। तो क्या कहते हैं, घर पे सजाने के आइटमों को क्या बोलते हैं, उसमें भी आती है चीजें। अब डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं ना, उसमें प्लग में लगा दो तो वो चीजें हवा में अटक जाती हैं, हवा में अटकी हुई रहती हैं। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, हाँ ये सिचुएशन समझ में आया। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या इस वाले वायर में करंट ऐसे हो सकती थी सेम डायरेक्शन में? यदि करंट एबी में आपने इधर बनाई है और सीडी में भी आप इधर बना दोगे तो ये अट्रैक्शन होगा, mg तो नीचे है ही है, ये FB भी नीचे हो जाती तो ये वायर कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता था, कभी नहीं आ सकता था। आ रहा है समझ में ये चीज? तो इसलिए उसने एक चीज पूछी है, वायर सीडी में एबी के रेस्पेक्ट करंट बताओ। वायर सीडी में एबी के रेस्पेक्ट करंट अपोजिट होगी, क्योंकि फिगर तो दिया नहीं है, एबी में करंट ऐसे बना सकते थे आप, तो फिर उसमें ऐसे बनानी पड़ती। तो अब इसमें इक्वेशन क्या लगेगी? इक्वेशन लगेगी इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम ये जो mg है वो इस FB के बराबर होगी। सुनेंगे मेरी बात, इस FB को कल वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, ILB sin थीटा, लेकिन क्योंकि ये दो वायर हैं, दोनों वायर हैं, तो आप वो वाला भी लगा दे सकते हो, ये इजी पड़ेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। याद है नहीं यार? आज ही पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4। देखो मैं याद दिलाता हूं क्योंकि आज ही आपने पढ़ा है F अपॉन L। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है और आपको यहाँ फोर्स रखनी है, तो L उधर पहुंच जाएगा, तो खाली F की वैल्यू में L भी आएगा। ये क्या है? वायर सीडी का वेट। और ये क्या चीज है? वायर सीडी ने AB की वजह से जो ऊपर फोर्स महसूस करी, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, जो आज पढ़ा है। आप ILB sin थीटा भी लगाओगे तो वो लगाने की तमीज होनी चाहिए, उससे भी यही आंसर आएगा। M यही रहने दो, इस वाले L को यहां ले आओ। बताइए ये M किसका है? CD वायर का। ये L किसका है? CD वायर का, जिसपे फोर्स मैंने बताया था ना, जिसपे फोर्स निकालनी हो 1 1 2 2 CD CD, तो CD पे फोर्स, CD की लेंथ, तो CD की लेंथ है ये। क्या रहेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R और ये G। अब बताओ सारी वैल्यूज आपके पास है, करिए, है ना? शुरू करते हैं हम। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या रख दो बोलो? 10 to the power -7। 2 की जगह 2। एक वायर में करंट 12 है और एक में 5 है, एक 12 एक 5। डिस्टेंस 1 mm है,
यानी 10 की पावर -3 1 mm है, और जी आपको 10 लेना है शायद उसने बोल दिया है। तो 12 पंजे 60 दूनी 120, ये हो गया। ये नीचे क्या हो गया 10 टू दी पावर -2, ऊपर 2 खा जाएगा 10 टू दी पावर -5, 2 यूनिट और कर दो इसे 1.2, और यूनिट क्या आएगी जल्दी बताओ, यूनिट क्या आएगी? वैल्यू देखूं मैं, वैल्यू तो यही आ रही है। यूनिट क्या आएगी, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही में, तो केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। स्क्रीनशॉट मारिए बेटा इसका जल्दी से। फिर एक और सवाल कराता हूं बढ़िया सा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इमेजिन करो मैं एक सिचुएशन देता हूं, ये वायर ए बी है, यहां तो ये टेबल, ये तो टेबल पे टिका हुआ है, ए बी तो टेबल पे टिका हुआ है। मान लो ए बी वायर ऐसे हो रहा होता है, ऐसे करंट, और ये किसी ऊपर धागे से लटका रखा है, ये मैंने धागे से लटका रखा है, या रॉड से लटका रखा है, रिजिड रॉड से, ठीक है। मुझे बताइए, अब ये तो टिका हुआ है, इसका टिकना हमें समझ में आता है, एक वायर सीडी इसके नीचे, वो भी टिक गया। अब की बार सीडी नीचे रखा है, सीडी, तो बताओ सीडी में करंट ए बी के रेस्पेक्ट किधर होनी चाहिए, जिससे कि सीडी इक्विलिब्रियम में आ जाए बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। सीडी में करंट किधर होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में। क्यों सेम डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि एम जी नीचे ले जाएगा, हम चाहते हैं कि ऊपर हो, तो अब ये ऊपर चाहेंगे, हम चाहेंगे यार तू फोर्स लगा दे ऊपर, तो इसने दूर से ही फोर्स लगा दी, और लेकिन ये ऊपर तब लगाएगा जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होगी। ठीक बताया कई लोगों ने, बिल्कुल ठीक बताया। तो याद रख लेना, सिचुएशन कैसे भी, भाई क्वेश्चन तो कैसे भी बनाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, शीट का ही, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 41। देखिए क्वेश्चन है, एक सिचुएशन दे रखी है हमको, यहां पर एक करंट कैरिंग वायर दे रखा है, 25 एम्पियर करंट है इसमें, और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर की दूरी है, दिख रहा है 2 सेंटीमीटर। इसमें ऐसे करके करंट दौड़ रही है, ठीक है, ऐसे करके करंट दौड़ रही है। ये करंट 15 एम्पियर है, कितनी? 15 एम्पियर है, और इस वायर की खुद की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है, यहां लिखता हूं, ये 10 सेंटीमीटर, और इधर वाले की भी दे रखी होगी, हाँ 25 सेंटीमीटर। ये सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है ये, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप। एक मिनट आप जब तक सोचो, जब तक मैं इस पेज को इसकी जगह पे रख देता हूं जहां पर भी है ये, हाँ, नेट फोर्स ऑन द लूप निकालना है, लूप पर नेट फोर्स निकालना है। अब आप अर्जुन बन जाइए, पहले इसका नाम कुछ दे देता हूं, ABCD दे देता हूं, है ना, ABCD। बताइए, अच्छा लूप मत देखिए, पहले वायर देखिए, सिर्फ ये वाला, ठीक है। इसने चारों ओर छींटे मार रखे होंगे, हैं, पता ना, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा, इसकी वजह से यहां इन्वर्ट होगा, इसकी वजह, एक्चुअली वायर के राइट हैंड पर कोई भी पॉइंट होगा, इस वायर के राइट हैंड साइड पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, इनवर्ट ही निकलेगा, चेक कर लो आप। इस वायर की वजह से राइट में, इधर की ओर, अंगूठा इधर उंगलियां इधर, तो इनवर्ट, अंगूठा इधर उंगलियां इधर, इनवर्ट, इसके लिए अंगूठा इधर उंगलियां इधर, इनवर्ट। तो इसका मतलब वायर AB इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, वायर BC इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, CD इनवर्ट, ये चारों वायर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं कि नहीं? सुनते चल रहे हैं नहीं? अब आ जाओ, पहले वायर AB और वायर CD को देखिए, बताना AB और CD में करंट की डायरेक्शन को छोड़ के एक जैसे है कि नहीं? AB में करंट इधर है और CD में इधर है, वरना इसकी लेंथ सेम है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं,
और इस वायर से बराबर बराबर दूरी पर है, इस वायर से बराबर दूरी पर ए बी है, इस वायर से बराबर दूरी पे सी डी है, यानी वायर के रेस्पेक्ट ए बी और सी डी की पोजीशन एक जैसी है। पता ना, मैं अपना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करूं तो मैंने ये पाया कि ये वायर ए बी ऊपर फोर्स महसूस कर रहा है। दिस इज फोर्स ऑन ए बी। देखना बेटा सही बनाया है नहीं, ए बी वायर पे इधर फोर्स है ऊपर, उंगलियों का इस्तेमाल करो, उंगलियां, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की और ये वाली उंगली करंट, एफ ए बी ऊपर है। तो आप एक चीज देखोगे, एफ सी डी नीचे आ रहा है, फोर्स ऑन सी डी, सही है गलत? चेक करिए, सी डी पे फोर्स नीचे और एफ ए बी पे ऊपर। और यहां एक वही अल्बर्ट ऋतुराज वास ने, यानी एल्बर्ट, सिमिलरली थ्योरम, सिमिट्रीज, जो फोर्स ऊपर ने महसूस करी होगी वही नीचे ने की होगी मैग्नीट्यूड में। ये बताइए, ये फील आ रहा है या नहीं आ रहा? जो फोर्स वायर ए बी ने महसूस की होगी मैग्नीट्यूड में, वही फोर्स सी डी ने महसूस की होगी। ये फील क्यों आना चाहिए आपको? क्योंकि वायर ए बी और वायर सी डी विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट वायर एक जैसी पोजीशन पर पड़े हुए हैं। थैंक गॉड कि हमने यहां पर एक बस ये कि भैया फ्रॉम सिमिट्री ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। हमें इस लूप पर फोर्स निकालनी थी। इस लूप के 4 टुकड़े मान लीजिए, ए बी बी सी सी डी डी ए, जिसमें से 2 टुकड़ों पर फोर्स लगी तो सही लेकिन कैंसिल हो गई। तो एज एन होल सिस्टम ए बी और सी डी एक दूसरे को कैंसिल कर गए। यदि कोई बॉडी हो इतनी बड़ी है ना, और उस पर एक फोर्स 5 न्यूटन ऐसे लगे और 5 न्यूटन ऐसे लगे, एक्सटर्नल फोर्स कोई और लगा के, तो कैंसिल तो फिर भी कर गए ना ये। अब 2 वायर रह गए, कौन से रह गए वायर? एक तो डीए और एक बीसी, 2 वायर रह गए। वायर देखेंगे बेटा फटाफट, वायर ए बी इधर फोर्स महसूस करेगा, इधर, ये वाला एरो देखिए, ये थोड़ा और बड़ा बना देता हूं ऐसे, दिस इज एफ ए डी, एफ ए डी, चेक करना, एडी वाला वायर फोर्स इधर महसूस करेगा। उंगलियों का इस्तेमाल करो, उंगलियों का इस्तेमाल करके बताइए, ये वाला वायर इधर फोर्स महसूस करेगा या नहीं? लेकिन इस बार उंगलियों की बजाय ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें करंट ऊपर है और इसमें भी करंट ऊपर है, ये दोनों पैरेलल वायर हैं, ये दोनों तो पैरेलल वायर हैं, एटलीस्ट ये दोनों तो पैरेलल वायर, और पैरेलल वायर में पैरेलल वायर वाली फिजिक्स तो लगी जाएगी। जब 2 पैरेलल वायरों में एक दिशा में करंट हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इधर की ओर अट्रैक्ट हो गई होगा, वायर की ओर ही खींचेगा। तो वायर एडी पर इधर फोर्स है, अच्छा वायर बीसी इस पर फोर्स किधर होगी? ये इधर होगी, दिस इज फोर्स ऑन सी डी। लेकिन ये एरो थोड़ा छोटा बना लेता हूं, थोड़ा छोटा, जैसे ये फोर्स और ये फोर्स सिमेट्रिकली बराबर थे, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर नहीं होंगे यार। उसका रीजन सोचिए क्यों यार, ये और फोर्स तो बराबर थे, इक्वल अपोजिट थे, लेकिन ये और ये फोर्स बराबर नहीं हो सकती। इस वायर की वजह से इस पे फोर्स और इस वायर की वजह से इस पे फोर्स, ये बराबर कैसे हो जाएंगे? डिस्टेंस तो अलग अलग है, ये वायर मात्र 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और ये दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12। हाँ, डिस्टेंस की वजह से। बताओ, इन दोनों वायरों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2, और इन दोनों वायरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। बेटा कितने लोगों को लगता है कि अब कर जाएंगे सवाल? कितने लोगों को लगता है कि कर जाएंगे अब? सीडी की जगह बीसी होगा, हाँ सॉरी बीसी होगा बेटा, सॉरी ये बीसी होगा। मैं ये चेक करता हूं, ये चीज में कर लेंगे, ठीक है, कई लोग कर सकते हैं इसको। कितना टाइम हो रहा है? 7:43। हाँ, तो ये लास्ट सवाल है बेटा आज का, जिनको ये लगता है कॉन्फिडेंटली ये कर लेंगे, बाकी इसमें यही है। अब तो बताइए, इस पूरे लूप पर 4 फोर्स लगी, 4 में से 2 भगवान को प्यारी होगी, आपस में लड़ मर के 2 बची, 2। तो बता ना, नेट फोर्स ऑन लूप, जो रिक्वायर्ड फोर्स जो है पूरा लिखना आप। तो आपको जिसकी लाठी उसकी एडी, एफ एडी में से एफ बीसी घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि एडी, अच्छा एक और चीज, 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे भी आ चुके हैं, ये सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आ चुका है, बताओ ये लूप किधर खिसकना स्टार्ट हो जाएगा? ये तो 1 नंबर का ही है, बस बताना ये लूप किधर खिसकना स्टार्ट हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि ये वाला पोर्शन उधर जाना चाह रहा है और ये वाला पोर्शन इधर जाना पड़ रहा है। ये अट्रैक्शन है, ये रिपल्सन है, लेकिन अट्रैक्शन भारी पड़ गया इस बार रिपल्सन से। बताना एमसीक्यू, रटने वालों का नुकसान बताता हूं, रटने वालों का नुकसान बताता हूं। बताइए, ये वाला वायर लूप किधर खिसकेगा? ये वाला लूप किधर खिसकेगा? जल्दी बताइए, ये लूप किधर खिसकेगा?
तो लेफ्ट में या राइट में, ये लूप किधर खिसकेगा? हाँ जी, ये राइट में खिसकेगा, क्योंकि ये दोनों रिपेल करेंगे, इस बार रिपल्सन पावरफुल होगा, है ना, और ये अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन कमजोर होगा, रिपल्सन पावरफुल होगा, तो ओवरऑल लूप इधर ही खिसकेगा, इधर ही एक्सेलरेट होगा। लो, एक एक नंबर की कहानी है। अब रटने वालों के लिए नुकसान है, समझने वालों के लिए इस समस्या में कोई अंतर नहीं था। अच्छा, यदि बाई चांस ये न्यूमेरिकल हो तो वो न्यूमेरिकल होगा इसी तरीके से। हाँ, तो अब आप बताइए, एडी ने इधर फोर्स महसूस करी, बीसी ने उधर फोर्स महसूस करी, ये दोनों फोर्स सिमेट्रिक नहीं थी, एक जैसी नहीं थी, तो इस पे फॉर्मूला पता है क्या लगेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। सोचो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फोर्स का है, एल आएगा, ध्यान रखना, नहीं करनी थर्ड मीटिंग ज्वाइन। ये सवाल जिसको पूरा करना है वो थर्ड मीटिंग में आ जाना, यदि ये रह जाए तो, थर्ड मीटिंग तक नहीं हो तो याद रखना। ये एल मैंने जो बॉक्स मारा है, भले ही फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्मूले पे मारा है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मार दिया है ताकि आपको एक ही फॉर्मूला याद करना पड़े, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना पड़े, इसलिए इसको बॉक्स। लेकिन जब आप सवाल करोगे न्यूमेरिकल तो एल को उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल तो फोर्स का आता है ना, तो इसीलिए फोर्स का फॉर्मूला एल को उधर ले जाओ तो ये बन जाता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू एल। ठीक है, हाँ हाँ, माइनस फोर्स ऑन बीसी, इन दोनों के बीच की फोर्स बेटा, इन दोनों की, तो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। बताओ ये तो कट जाएगा, जीरो हो गई, या कोई गलती की है मैंने? हाँ, अंतर सिर्फ एक ही चीज का है, वो यहां R आएगा, यहां R डैश आएगा, यहां R आएगा, यहां R डैश आएगा। नहीं, लेंथ में गलती नहीं है, R में गलती है। अरे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो सेम है ना 25 सेंटीमीटर, सिर्फ R और R डैश में अंतर आएगा। ये वाला वायर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये वायर 12, तो पता ना नेट फोर्स। आपके लिए काम थोड़ा और आसान कर दूं, जो कॉमन आ रहा है, सब आ रहा है कॉमन बेटा, केवल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 इंटू एल, केवल R और R डैश नहीं आ रहे कॉमन, तो ये आएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R डैश। ये कहानी है, ठीक है। बताइए इसकी वैल्यू कितनी, 10 टू द पावर -7, 2 की वैल्यू 2, I1 यानी 25 एम्पियर है, एक वायर में 25, और I2 कहेंगे करंट, हाँ 15 एम्पियर है। तो देखिए बेटा, R डैश छोड़ के बाकी सब वैल्यू रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 10 टू द पावर -7, 2 की जगह 2, I1 की जगह 25, I2 की जगह 15, और L की जगह जिस वायर पे फोर्स निकाल रहे हो उसकी लेंथ, आप इस वायर पे निकाल रहे हो, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10 की पावर -2, 1 अपॉन R रखोगे 2 सेंटीमीटर, 1 अपॉन 12 सेंटीमीटर। अब इसे तो कर लोगे, 10 की पावर -2 इसमें से कॉमन आके कट लेगा, तो बेटा ये रहने तो अपने आप ही करना है ना, ये तो ये चीज। अब एक क्वेश्चन, अच्छे बच्चे हो तो सुन लीजिए, यदि आप में अच्छे बच्चे यदि बैठे हो तो एक सवाल मैं कंफ्यूज करके देके जा रहा हूं और उसका जवाब ढूंढिएगा। सवाल मेरा ये है, क्वेश्चन ये था कि इस लूप पर नेट फोर्स निकालो। बढ़िया क्वेश्चन है, जिसकी फिजिक्स मैकेनिक्स अच्छी होगी वो इस सवाल का जवाब ढूंढ सकता है, और ढूंढ क्या सकता है, अभी के अभी बता सकता है, जिसकी मैकेनिक्स अच्छी है। सुन लो मेरा सवाल, सवाल मेरा ये कि इस लूप पर नेट फोर्स निकालनी थी, इस वायर की वजह से इस पे फोर्स उल्लंघ, उस पे पल्लंघ आई, निकाल दी। एक बात होता ना, क्या ये वाला वायर इसको रिपेल नहीं करेगा, ये इसको और ये इसको रिपेल नहीं करेगा? हमने ये फोर्स क्यों नहीं शामिल करी, ये फोर्स क्यों नहीं शामिल करी? ये क्या फिजिक्स वाले कभी भी अपनी मर्जी की खेती चला देते हैं। हाँ हर्ष थोड़ा थोड़ा बोल तो रहा है, और सोचो, हाँ तो ये भी ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज लूप है। अब है ना कुछ तो दे दे, क्लोज लूप है ना सर वो, इसलिए करंट क्यों नहीं है भाई, करंट क्यों नहीं है,
हाँ हाँ, करंट नहीं होगा, करंट तो है ना। माधव इसको एलोबरेट कर थोड़ा, चल।